कोई भी पाकिस्तानी दियारे गैर में जब रोजगार की तलाश में जाता है तो उसे जो भी काम दिया जाता है तो वो उसे ईमानदारी, दानदारी और मेहनत से सरंजाम देकर मिसाल कायम करने की कोशिश हो सही करता है कि जो दूसरों के लिए भी कारगर साबित हो। ऐसे में वैसे तो बहुत सी मिसालें दी जा सकती हैं कि जब किसी पाकिस्तानी ने दियारे गैर में ऐसा कारनामा सरंजाम दिया कि जिस पर उस मुल्क की इंतजामिया भी हैरान हो जाए। मिसाल के तौर पर कुछ अर्सा कबल मियां वाली पंजाब पाकिस्तान के इलाका दाऊद खैल से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स ने दुबई में बुर्ज खलीफा की आखिरी मंजिल पर क्रेन के जरिए वहां इस तरह निशान नस्ब किया कि वहां पर मौजूद हर शख्स उस शख्स की कारीगरी से हैरान और शिकस्त होकर रह गया। उसने ऐसी महारत, तजर्बा और अक्लमंदी का मुजाहरा किया कि देखने वाले उसको दाद दिए बगैर नहीं रह सके। इसी तरह एक और पाकिस्तानी जिनका ताल्लुक मियां वाली से बताया जा रहा है, उन्होंने गुज़श्ता दिनों तो ऐसा कारनामा सरंजाम दे दिया कि जिसकी पूरी दुनिया में धूम मच गई। जी हाँ, लेकिन इससे पहले कि आज हम उसकी तफसील से आगाह करें, आपसे गुजारिश है कि आप हमारे YouTube चैनल गुड लाइफ को पहले सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक कर दें ताकि आपका और हमारा साथ देर तक जुड़ा रहे। हुआ यूं कि सऊदी अरब में कुछ ऐसे बड़े जहाज सामने आए कि जो अब उड़ने के काबिल नहीं रहे, तो उन्हें ज़ाय करने की बजाय अब किसी ऐसी जगह रखा जाए कि जहां पर उनसे काम लिया जाए। तो सऊदी अरब जद्दा से रियाज के लिए उनको पहुंचाया गया। अब ये बड़े बड़े जहाज कैसे और किस तरह पहुंचे, उनकी अलग कहानी सामने आई। ऐसे में 100 से ज्यादा मुख्तलिफ कंपनियों को कहा गया कि वो ऐसे ड्राइवर थे जो ट्रेलर ट्रक पर जहाजों को लाद कर उनको रियाज पहुंचाना है, तो उन मुख्तलिफ बहाने बनाकर इनकार कर दिया। दूसरी तरफ जहाजों की इंतजामिया परेशान होने लगी कि अब क्या किया जाए। ऐसे में रमजान कंपनी के ड्राइवर्स ने हामी भर ली और उन्होंने बड़े बड़े जहाजों को अपने ट्रक पर लाद दिया। जब ये जहाज, जिनकी तादाद 3 थी, ट्रक पर लादे गए तो इंतजामिया को कुछ सुकून आया। और जब इंतजामिया ने इन ड्राइवर से पूछा कि भाई आप हैं कौन, तो उन्होंने फखरी अंदाज में जवाब दिया कि हम पाकिस्तानी हैं। तो उन्हें और भी खुशी हुई कि चलो पाकिस्तानियों से पाला पड़ा है जो अपने हैं। मजे की बात है कि ये बड़े बड़े जहाज जो कभी आसमानों की बुलंदियों पर छा जाया करते थे, एक ट्रक पर ये मौजूद है। तो जब सऊदी अरब की गलियों में ये गुजरे तो ये मंजर अजीब दास्तान सुना रहा था। मुख्तलिफ रास्तों पर लोगों का जमे वफीर मौजूद रहा, बल्कि और तो और इनका इस्तकबाल जगह जगह खानों और मशरूबात का बंदोबस्त किया गया। दरअसल इस ट्रक ड्राइवर का नाम मोहम्मद रमजान मलिक था, जिसने खुद बताया कि मेरा ताल्लुक मियां वाली के साथ एक इलाका गुंजाल फैदाबाद है, जिसका जिला खुशाब है, उससे मैं हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों, ठीक है? अच्छा, सब काफ़ी सारे लोग सवाल करते हैं कि आप जो है ना कहाँ से हैं, तो मैं खुद बताता हूँ कि मेरा नाम मोहम्मद रमज़ान मलिक, वल्द मोहम्मद अय्याद, तहसील कैदाबाद, ज़िला खुशाब, गुंजार सिटी का रहने वाला हूँ, ठीक है? बाकी अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी है, आप दोस्तों ने बहुत लाइक किया, पसंद किया, अल्लाह आपको खुश रखे। तो अल्लाह पाक जो है ना सबको इज़्ज़त दे। ये सब मेरी माँ बाप, फैमिली और मेरे उस्ताद वालिद साहब और चचा उस्ताद डोडी, उनकी मेहनत का नतीजा है। बाकी माँ बाप की दुआएं और फैमिली की दुआएं होती हैं। अल्लाह पाक सबको इज़्ज़त दे, आप लोगों को खुश रखे। मोहम्मद रमजान मलिक ने बताया कि ये मेरे वालिदैन, खसूसन वालिद मोहम्मद हजाब और चचा और मेरे उस्ताद की मेहनत और दुआओं का नतीजा है कि आज मैं ये कारनामा सरंजाम देने में कामयाब हुआ। नतीजा ये अखज़ हुआ कि हिम्मत दिखानी है तो आपका पाकिस्तानी होना अज़द ज़रूरी और लाजमी है। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए ये किसी एजाज़ से कम नहीं कि 100 से ज्यादा कंपनियों ने MGN मिशन को मुस्तरद किया, मगर सिर्फ 3 पाकिस्तानी ड्राइवर्स ने इस मिशन को कबूल किया और फिर इसमें कामयाब होकर साबित किया कि हम हैं पाकिस्तानी, हम तो जीतेंगे जीतेंगे। दुनिया की तारीख में किसी जहाज को ट्रक पर पहले इस तरह ऐसे नहीं लादा गया। अब दुनिया की तारीख में ये पहली मर्तबा हुआ है कि सऊदी अरब में जहाज़ों को किसी ट्रक पर एक शहर से दूसरे शहर तक ले जाया गया और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया।
मगर इसके पीछे पाकिस्तानियों का कारनामा था। वाह वाह, क्या बात है, फख्र है इन पाकिस्तानी ड्राइवर्स पर जिन्होंने मुश्किल बल्कि नामुमकिन को मुमकिन और आसान बनाकर सऊदी अरब और पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर दिया। अब बात हो जाए कि इन जहाजों को कहां, क्यों और किस लिए ले जाया गया। तो ये जहाज अब उड़ने के इतने काबिल नहीं थे कि मजीद इनसे काम लिया जाता, तो सऊदी हुकूमत ने यह फैसला किया कि इन नाकारा जहाजों के अंदर रेस्टोरेंट, होटल बना लिया जाए ताकि सियाह जहां का लुत्फ अंदोज हो सके। रियासत ने अपने वसाइल का भरपूर इंतखाब किया जिससे मुनाफा आ सकेगा। 1998 में खरीदे गए ये जहाज अब खराब हो चुके थे, तो 20 साल के वक्फा के बाद 2016 और 2017 के रिटायर्ड जहाजों को नाकारा बनाने की बजाय उनके अंदर रेस्टोरेंट वगैरह बनाया जाए। तो इसलिए ये जहाज रियाज तक पहुंचाए गए। जब ये ट्रेलर ट्रक जहाजों को लेकर बाई रोड सफर कर रहा था, तो जगह जगह लोगों ने भरपूर इस्तकबाल किया, जश्न मनाया, सेल्फियां बनाई और अच्छी ड्राइविंग की खूब तारीफ की, उन्हें खूब सराहा। रास्तों में रेगिस्तान, चढ़ाई और मुश्किलात आश्कार थी, लेकिन पाकिस्तानी नौजवान ड्राइवर ने 6 सितंबर 2024 से 17 सितंबर 2024 तक 12 दिनों में यह मुश्किल सफर कामयाबी से तय करके सऊदी अरब और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया। इस कामयाब सफर को मुकम्मल करने पर सऊदी हुकूमत की जानिब से 58 लाख रुपए इनाम दिया गया और अवार्डो एजाजात इसके अलावा है। मुख्तलिफ रास्तों पर जहां से ट्रक पर सवार जहाज गुजरे, लोगों ने तस्वीर भी बनाई। सऊदी हुकूमत की तरफ से कहा गया कि जिनकी सबसे ज्यादा खूबसूरत तस्वीर होंगी उन्हें लग्जरी गाड़ी इनाम में दी जाएगी। इस असना में कई अफराद ने सोशल मीडिया पर तस्वीर अपलोड की, एक ने तो उनकी वीडियोस भी बनाई, जिससे ये तासर मिलने लगा कि वायरल होने से सऊदी हुकूमत को अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि लोग धड़ाधड़ इन जहाजों में खाना खाने तशरीफ लाएंगे, जिससे उनके कारोबार को तकवीत मिलेगी और मुनाफा आएगा। तो कुछ भी हो, पाकिस्तानी तारकीन वतन दुनिया के जिस गोशे में भी हो, आप अपना आप दिखाते हैं और अपनी काबिलियत, अहलियत और मेहनत से ऐसे काम करते हैं कि जिससे गैर भी भूखला जाएं। हमारी दुआएं, नेक तमन्नाएं उन पाकिस्तानियों के साथ हैं जो दायरे गैर में जाकर रहकर मेहनत मजदूरी करते हैं और उनके ममालिक में ऐसे लाजवाब काम सरंजाम देकर पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद करते हैं।